नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में, जो आपका प्राचीन काल से लेकर अब तक जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उसके विषय में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो पुस्तक है उसके विषय में मैं चर्चा करता हूँ कि आपका एक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये किसकी है? कल्हड़ की पुस्तक है। इसको जासूसी ग्रंथ भी कह लीजिए या कश्मीर का इतिहास इसमें है। कश्मीर का क्या है? कश्मीर का इतिहास इसी पुस्तक में है। और इसके बाद में फिर एक है अष्टाध्यायी ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की कौन सी पुस्तक है? पहली पुस्तक है, पाणिनि की है। इसको लिख लीजिएगा, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी होती है? अष्टाध्यायी होती है। फिर देखिए है अर्थशास्त्र। अर्थ जो शास्त्र है इसकी पुस्तक है कौटिल्य। कौटिल्य का क्या नाम रहता है? कौटिल्य का नाम रहता है विष्णुगुप्त। और क्या रहता है? चाणक्य विष्णुगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या रहते हैं? ये मतलब प्रमुख रहते हैं, प्रधानमंत्री कह लीजिए। यही थे, कौन थे? आपका कौटिल्य थे। और इसके बाद में फिर आपका आ जाता है पृथ्वीराज रासो। ये किसकी पुस्तक है? चंद्रबरदाई की पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद में आ जाता है मृच्छकटिकम। ये किसकी पुस्तक होती है? ये आपका शूद्रक की पुस्तक का क्या नाम रहता है? शूद्रक की पुस्तक का नाम रहता है मृच्छकटिकम। इसके बाद में देखिए आपका होता है कि कादम्बरी। और इसके बाद में कादम्बरी हर्षचरित्र। ये किसकी पुस्तक रहती है? बाणभट्ट की पुस्तक रहती है ये। और इसके बाद में प्रियदर्शिका, रत्नावली। फिर नंदवंश आपका है, नागवंशम ही कर लीजिए, नागवंशम है। ये किसका है? ये आपका हर्षवर्धन की पुस्तक है। फिर आपको पता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसांग आया था, ठीक है। चीनी यात्री वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। उसने लिखा था सी यू की किसकी पुस्तक है? वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम रहता है? सी यू की। और इसके बाद में देखिए, ये तो वेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। फिर इसके बाद में एक पुस्तक का नाम रहता है रेहला किसकी पुस्तक होती है? इब्न बबूता, ठीक है। इब्न बबूता की पुस्तक होती है। ये जो इब्न बबूता रहता है, अफ्रीकी यात्री आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आता है? इब्न बबूता आता है। फिर देखिए आपका इतना ही हो जाता है, ठीक है। राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम, कादम्बरी। फिर इसके बाद में लिख लीजिए कुमार संभवम, रघुवंशम। ये किसकी पुस्तक रहती है? कालिदास। फिर इसके बाद में साखी, शबद, रामायणी। ये किसकी रहती है? कबीर जी की, ठीक है। और इसके बाद में आंसू, कामायनी। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये आपका किसका रहता है? आंसू कामायनी, ठीक है। आंसू और क्या हो जाता है? आंसू कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रहते हैं।
गबन सेवा सदन प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक रहती है गोदान गबन सेवा सदन। यामा किसकी पुस्तक रहती है? महादेवी जो वर्मा जी हैं थी, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? यामा। सूरसागर सूर सरावली ये किसका? सूरदास जी का है। रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की पुस्तक का नाम है। और इसके बाद में फिर देखिए मैं चर्चा करता हूँ आपका, अब देखिए इस समय जो ज़्यादातर पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे आप द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये आपका मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख के नाम से जिन्हें जाना जाता था, मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। इसके बाद में इग्नाइटेड माइंड और इसके बाद में विजन 2020 एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाता है विंग्स ऑफ फ्रीडम। विंग्स ऑफ जो फ्रीडम पुस्तक है, ये आपका भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक का नाम रहता है। ठीक है, और इसके बाद में द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक रहती है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग की थी। ठीक है, जो एनटीपीसी की एग्जाम में पूछा गया था। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका किसकी मांग किया था? पूर्ण स्वराज की मांग किया था, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को लाहौर में तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। तभी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया था। और इसके बाद में देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द गंगा भी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक का नाम क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सत्य के साथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इसके बाद में द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है, ये आपका किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल। और इसके बाद में वाई आई एम एन एथीइस्ट। ठीक है, क्यों मैं एक नास्तिक हूँ। ठीक है, क्यों मैं एक नास्तिक हूँ? तो ये पुस्तक है किसका? भगत सिंह जी की पुस्तक का क्या नाम है? वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, इसके बाद में इंडिया डिवाइडेड किसका पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का क्या नाम रहता है? इंडिया डिवाइडेड रहता है। और इसके बाद में 1857 की क्रांति, ये किसका पुस्तक रहता है?
वीर सावरकर, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, ठीक है। वीर सावरकर की पुस्तक का क्या नाम रहता है आपका 1857 की क्रांति। और इसके बाद में एक देखिए पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर, ये किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की पुस्तक का क्या नाम है? एग्जाम वॉरियर पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप लोग, ये जितना भी पुस्तक है, ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सहयोग ही हमें प्रोत्साहन देता है, उत्साह देता है, तो अपना सहयोग हमें अवश्य प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।